सीधा रुख कर लेते हैं राजधानी जयपुर की ओर, जहां से बड़ी खबर सामने आई है कि विद्याधर नगर के अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि एक ज्वेलर की दुकान पर लूट की वारदात की गई थी और पुलिस ने अब उस वारदात का खुलासा कर दिया है और आरोपियों को भी पकड़ लिया है। आखिरकार क्या कुछ इस मामले के अंदर अपडेट सामने आई है, सीधा दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। सीएसटी क्राइम ब्रांच पुलिस आयुक्तालय जयपुर के द्वारा हथियार की नोक पर लूट की वारदात करने वाले के विरुद्ध थाना विद्याधर नगर में कार्रवाई की गई है। थाना विद्याधर नगर में ज्वेलर के साथ में हुई सोने चांदी व नकदी की लूट का खुलासा कर दिया गया, तो वहीं वारदात में शामिल 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। परिवादी के खास दोस्त सुनील सोनी द्वारा रची गई थी साजिश और घर का ही बेदी लंका डाये, तो कहावत तो आप सभी ने सुनाई है, तो वही चरितार्थ भी हो गई है। पुलिस आयुक्त जयपुर आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि जयपुर से लूट की वारदात करने वालों के खिलाफ पुख्ता कार्रवाई हेतु अजयपाल लांबा, पुलिस आयुक्त अमृता दोहन, पुलिस उपायुक्त के निर्देशन में व सुरेश चौधरी सीएसटी आयुक्तालय जयपुर की टीम का गठन किया गया था। दिनांक 28 अक्टूबर को सुबह 5 बजे विद्याधर नगर में परिवादी महेंद्र अग्रवाल के साथ एक लूट की वारदात हुई थी। वो बीकानेर से वापस आ रहे थे और तब ई रिक्शा के माध्यम से जब वो अलका तिराहे पे प्राइवेट बस से बीकानेर से पहुंचे सुबह 5 बजे के करीब जयपुर में, अलका तिराहे पे वो उतरे और वहां से ई रिक्शा लेकर वो अपने घर की तरफ जा रहे थे जो विद्याधर नगर में ही था। परशुराम सर्कल के पास उनकी ई रिक्शा के आगे एक बाइक रुकी जिसमें 3 लड़के बैठे हुए थे। उन्होंने हथियार दिखाकर उनकी अटैची लूट ली। उनका कहना था कि दिनांक 26 तारीख को वो बीकानेर गए थे। मूल रूप से जो परिवादी हैं वो सुनार हैं, सोना चांदी का व्यापार करते हैं। बीकानेर में उनका अक्सर आना जाना लगा रहता है। उसी के सिलसिले में वो बीकानेर अपना कुछ सोना चांदी के व्यापार करने के लिए दिनांक 26 को बीकानेर गए थे। 27 तारीख को कुछ जो सामान वहां पर व्यापार हुआ, उसके बाद कुछ नकदी ली उन्होंने और वो जो बाकी बचा हुआ सामान था उसको लेकर वो वापस आ रहे थे, जो 28 तारीख की सुबह जिसको 3 मुलजिमों ने मिलकर और लूट लिया। गंभीरता को देखते हुए इस मुद्दे की श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री आनंद श्रीवास्तव जी के मार्गदर्शन में श्रीमान पुलिस आयुक्त प्रथम श्री अजयपाल लांबा सर द्वारा सीएसटी टीम को निर्देशित हुआ इस पर काम करने के लिए। सीएसटी टीम ने जिला नॉर्थ की टीम विद्याधर नगर की पुलिस के साथ, थाने पुलिस के साथ काम किया और इस पर लगातार हम नजर बनाए रख रहे थे कि ये वारदात किसने की है। सीएसटी टीम को कुछ इनपुट्स मिले, महत्वपूर्ण इनपुट्स मिले। वो लगातार अपराधियों के टच में थे। कल ही मिला एक इनपुट की कुछ अपराधी परिवर्ती के कुछ जो लड़के हैं वो मोहाना थाना इलाके में एक घर में किराए पर रह रहे हैं। हमें उन पर संदेह हुआ और रात को दबिश दी गई, जिसमें किराए पर रहने वाले कुछ जो लड़के थे वो कुछ तो पढ़ने वाले थे और कुछ हमें संदिग्ध लगे। उनका जब हमने चेक किया तो उनके पास से एक हथियार भी मिला। अमित सिहाग के पास से एक हथियार मिला जिसको मोहाना थाने को तुरंत सुपुर्द कर दिया गया और उस पर कार्रवाई अलग से मोहाना थाने पर की जा रही है। उसके अलावा जो मिले हमें वहां पर व्यक्ति, उन्होंने जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि विद्याधर नगर में जो लूट जो हुई थी वो उन्हीं के द्वारा कारित की गई थी। इसमें मुख्य आरोपी सुनील सोनी है जो शिप्रापथ इलाके में रहता है। वो खुद एक सुनार है और उसकी दुकान परिवादी की दुकान के बिल्कुल पीछे है। सुनील सोनी का पहले काफी अच्छा व्यापार चलता था, फिर उसके बाद वो धोखाधड़ी के मामलों में वो संलिप्त हो गया
अभी कुछ दिनों पहले फरवरी माह में उसको कोर्ट अपने मानक चौक थाने द्वारा गिरफ्तार भी किया गया। 7-8 महीने वो जेल में रहा। 1-2 महीने पहले ही वो जेल से छुटकर बाहर आया। जेल में उसकी मुलाकात एक अन्य अपराधी संदीप नाम के व्यक्ति से हुई। जब संदीप के माध्यम से जब वो बाहर आया, उसकी मुलाकात मंजीत से हुई। मंजीत कोटपुतली इलाके का है। उसने अपने ही साथ के अपने गांव के साथी दूसरे मंजीत को भी मिलाया। मंजीत के और साथी कुछ हरियाणा से नवदीप, नसीब और विवेक, ये हरियाणा से साथी मिलकर इकट्ठे हुए और इन्होंने एक प्लान बनाया कि हम कोई ऐसी वारदात, लूट की वारदात, बड़ी लूट की वारदात को हम अंजाम देंगे। इसी को करते हुए ये सभी इकट्ठे इधर इन्होंने मोहाना थाना इलाके में महावीर नगर पड़ता है, वहां पर एक मकान किराए पर लिया। मुख्य भूमिका इसमें सुनील सोनी की है, जो ये पूरी इस वारदात को इसने प्लान किया, रैकी की इन लड़कों के साथ और फाइनली सुबह 5 बजे 28 तारीख को इसको अंजाम दिया। क्योंकि जो आरोपी है सुनील सोनी, मुख्य आरोपी, वो परिवादी के साथ लगातार टच में था। 27 तारीख को उसने परिवादी से फोन पर बात की। तब उसे पता चला कि उसका कुछ सामान बीकानेर में व्यापार जो पूरा नहीं हुआ है वो वापस, सोना चांदी वापस आ रहा है और 5 लाख नकदी जो व्यापार हुआ है उससे जो उसको नगद 5 लाख मिले हैं वो भी वापस 28 तारीख को सुबह वो बस के द्वारा वो वापस आ रहा है सामान। उसके दिमाग में तभी से प्लान बन गया, उसने लड़कों को इकट्ठा किया, महेंद्र अग्रवाल की पहचान करवाई, रेकी करी और सुबह 5 बजे इस वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद जैसे ये लूट कर ले गए, 3 लड़के बाइक पर थे और साथ में सुनील सोनी अपनी गाड़ी में नवदीप के साथ मौजूद था। तीनों लड़के और ये दोनों मिलके जो 6 व्यक्ति हैं, ये वापस अपने मोहाना थाने इलाके में महावीर नगर गए। वहां पर इन्होंने लूट के सामान सोनी ने लिया और 9.5 लाख के लगभग नकदी इन लड़कों को दिया। उसने बताया कि ये सामान लगभग 18 लाख का है और ये सामान मैं रख रहा हूँ, 9.5 लाख आप रखिएगा। इन लड़कों को बड़ा उससे प्रोत्साहन मिला। उन्होंने तुरंत एक थार जीप खरीदी। उसके अलावा 2 लड़के अगली बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए गुड़गांव मेवात निकल गए और वहां से एक इन्होंने इस पैसे से एक और इन्होंने पिस्टल खरीदी। कुछ इसमें से इन्होंने अपना उधार चुकाया उन पैसों से और कुछ अपने उड़ा दिए। अभी थार और वेपन की रिकवरी तो हो चुकी है, थार भी हमारे पास आ चुकी है, उसकी रिकवरी कर ली गई है। सुनील सोनी को गिरफ्तारी की प्रोसेस चल रही है, वो अभी गिरफ्तार हुआ नहीं, उसको हम दस्तयाब कर रहे हैं। जल्द से जल्द सुनील सोनी को हम पकड़ लेंगे और उससे रिकवरी होगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन रोहित के साथ पुलकित सक्सेना, न्यूज़ 19 जयपुर।